मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुदा के फजल से आप महफूज हैं जहाँ जहाँ पे भी हैं। आप फेसबुक लाइव देख रहे हैं या आप अम, वैसे इसको ऑडियो में कहीं सुन रहे हैं। उम्मीद है कि आप खुदा के फजल से अपने अपने ख़ानदानों में सब खैरियत से होंगे। अपनी ख्याल रखें क्योंकि आजकल तो आप सबको पता है मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान में, इंडिया में जो है कोरोना, वो बड़ी बुरी तरह से मुतासर कर रहा है लोगों को। तो खुदावंद आप सबको सलामत रखे और अपना ख्याल करें। आज का ये जो सेशन है ये 12वां सेशन है और ये इस सिलसिले का आखिरी सेशन होगा। इसके बाद हम फिर देखेंगे कि अगर कोई और सीरीज़ का हुआ, लोगों का शौक हुआ तो फिर हम उसको करेंगे। वो तफसीरी हो सकता है या वो अ, थियोलॉजी का हो सकता है। लेकिन बहरहाल आज हम इस 12वें सेशन में बात करेंगे। एक ख़ास तमसील है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस पर हम बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम अपने सेशन का आगाज़ करें, हमेशा की तरह हम इसको दुआ से शुरू करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ मिलकर इस दुआ में शरीक हों। आइए हम अपने सरों को झुकाकर खुदावंद से इस्तदा करें कि वो हमारी मदद करे अपने कलाम को समझने। खुदावंद आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा खुदा है और तू ऐसा खुदा जो है जो वो बोलता है, जो चुप नहीं रहता बल्कि अपने लोगों के साथ कलाम करता है। तू हमेशा कलाम करता रहा है और लोगों की रहनुमाई करता रहा है। अपने मकासद और अपने जो प्लान्स हैं वो लोगों पर आशिकारा करता रहा है और आज भी तू अपने लोगों से कलाम करता है। तो आज जहाँ-जहाँ पे भी हम हैं, हम ये दुआ करते हैं कि तू अपने कलाम को नाज़िल फ़रमा कर हमारे ज़हनों को रोशन फ़रमा और हमें कलाम की समझ-बूझ अता कर। हम ये जानते हैं कि ये तेरा कलाम पाक रूह की कुदरत से तहरीर किया गया है और उसी की तहरीक से हम इसे समझ सकते हैं। हमारा इल्म और हमारी अक्ल नाक़िस है और हम दुआ करते हैं कि तू हमें अपनी हिकमत अता कर ताकि हम कलाम की सच्चाइयों को बेहतर तौर पर समझ सकें और ना सिर्फ समझ सकें बल्कि इसको दूसरों तक भी पहुँचा सकें। आज के सारे सेशन में तू हमारी मदद और रहनुमाई फरमा और अपने कलाम के वसीले से हमें बरकत बख्श। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज की जो तमसील है जी, ये है बहुत मशहूर तमसील है। उम, कुछ और तमसीलें भी हैं जो इसके साथ मिलती-जुलती हैं, लेकिन बहरहाल आज की तमसील जो है जड़ी-बूटियों की तमसील है। पुराने तर्जुमे में इसे कड़वे दानों की तमसील भी कहा जाता है। लेकिन मैंने ये नया तर्जुमा जो है ये ग्रीन जो है शायद आप लोगों के पास हो, ये ग्रीन जो है ये तर्जुमा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अ, तो इसमें जो है जड़ी-बूटियों की तमसील लिखा गया है, इसलिए मैंने ये जड़ी-बूटियों की तमसील का ही ज़िक्र किया है। तो चलो चलते हैं, कलाम मुक़द्दस की तिलावत करते हैं और फिर इस हवाले पर गौर करने की कोशिश करते हैं। तो जी आज का हवाला जो है वो मत्ती रसूल का इंजीली बयान है, 13वां बाब है और उसकी 24 से 30वीं आयत और फिर 36 से 43वीं आयत। लिखा है कि यीशु ने उन्हें एक और तमसील सुनाई कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानिंद है, जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, लेकिन जब लोग सो रहे थे, तो उसका दुश्मन आया और गेहूं में जंगली बूटियों का बीज बो गया। जब पत्तियां निकली और बालियां आईं, तो वो जंगली बूटियां भी नमूदार हो गईं। मालिक के नौकरों ने आकर उससे कहा, तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था, फिर ये जंगली बूटियां कहाँ से आ गई? उसने जवाब दिया, ये किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने पूछा, क्या तू चाहता है कि हम उन्हें उखाड़ फेंकें? लेकिन उसने कहा, नहीं, कहीं ऐसा न हो कि उन्हें उखाड़ते वक्त
तुम गेहूं को भी नुकसान पहुंचा बैठो। कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो, और कटाई के वक्त मैं कटाई करने वालों से कह दूंगा कि पहले जंगली बूटियों को जमा करो और जलाने के लिए उसके गट्ठे बांध लो, फिर गेहूं खेते में जमा करना कर देना। तब वो लोगों से जुदा होकर घर के अंदर चला गया, और उसके शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे कि हमें जंगली बूटियों की तमसील का मतलब समझा दे। जब यीशु ने जवाब दिया, जो अच्छा बीज बोता है वो इब्ने आदम है, खेत ये दुनिया है, और अच्छे बीज से मुराद बादशाही के फर्जंद। जंगली बूटियां शैतान के फर्जंदों के मुतरादिफ हैं। दुश्मन जिसने उन्हें बोया शैतान है। कटाई का मतलब है दुनिया का आखिर, और कटाई करने वालों से मुराद हैं फरिश्ते। जिस तरह जंगली बूटियां जमा करके आग में जला दी जाती हैं, उसी तरह दुनिया के आखिर में होगा। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा, और वो उसकी बादशाही में से गुनाह का बायस बनने वाली सारी चीजों और बदकारों को जमा कर लेंगे, और उन्हें आग की भट्टी में झोंक देंगे, जहां वो रोते और दांत पीसते रहेंगे। उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में सूरज की मानद चमकेंगे। जिसके पास कान है वो सुन ले। खुदावंद अपने कलाम को पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे। आमीन। अक्सर आप में से लोग जो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, बिलखुसूस उर्दू और पंजाबी बोलने वाले, वो शायद ये जो डॉक्यूमेंट्री है इकरारुल हसन की, जो सरेआम शायद देखते होंगे। मुझे उम्मीद है कि काफी लोग इसको देखते होंगे, और उसमें जो प्रोग्राम वो करता है, जिन जिन चीजों का वो जिनका इंकशाफ करता है, वो भी आप जानते होंगे। अगर हम ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया को देखें, तो इसमें भी उन इश्यूज के बारे में अक्सर खबरें आती रहती हैं जो मुआशरों में बुराई का सबब बनती हैं, और उनमें से एक है मिलावट का इश्यू। और इसमें मिलावट जो है वो तकरीबन हर शोबे में मिलावट है, हर एरिया में मिलावट आपको मिलती है। आप देखें, खाने पीने की अशिया आप देख लें, उसमें मिलावट, और फिर तेल में मिलावट है, और इस तरह की और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मिलावट है। और ये मिलावट जो है पाकिस्तान में तो बिलखुसूस, और दूसरे मुल्कों में भी होगा और है। लोग मिलावट करते हैं, और वो मिलावट जो है वो इंसानी नुकसान का बायस बनती है, वो मुआशी नुकसान का भी बायस बनती है, मुआशरती नुकसान का भी बायस बनती है। यहाँ तक कि ये जो है कस्टम के लोग जो हैं ममालिक में जो सामान भेजते हैं, कस्टम के अक्सर लोग बहुत बड़ी तादाद में इस तरह की चीजें पकड़ते हैं जो मिलावट, जिनमें मिलावट की जाती है। कुछ अच्छी चीजों में बुरी चीजें डाल दी जाती हैं, और फिर उससे लोग अ, जो है मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं, और इस तरह का बिजनेस करते हैं। तो ये जो मिलावट का जो अंसर है, इसके एतबार से मैं ये समझता हूँ कि ये तमसील जो है ये पाकिस्तानी मुआशरे में या इस तरह के मुआशरों में ज़्यादा रेलेवेंट हमें नज़र आती है, और ये हम इसको इसको ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। एक शख्स है जिसका नाम है हामिद रियाज डोगर। उसने अपने एक आर्टिकल में जो 2017 में शाया हुआ संडे मैगज़ीन में, उसने इस इश्यू पर बात करते हुए कुछ इस तरह से कहा, मैं कोट करता हूँ, ये आपके सामने है उसकी कोट। उसने लिखा है कि गैर मियारी और 2
बल्कि 3 से न जाने किस नंबर तक की अशियाए ज़रूरिया से वतन अजीज की मंडियां भरी पड़ी हैं, जिनकी खरीदो फरोख्त ढके छुपे नहीं बल्कि खुले बंदों होती है। दूध और पानी तक खालस दस्तयाब नहीं, और उनके नाम पर लोगों को जहर पिलाया जा रहा है। मिलावट शुदा और जाली अशियाए खुर्दनोश के इस्तेमाल से अवाम की सेहत बुरी तरह मुतासर हो रही है। इंतहा यह है कि इंतहाई महंगे दामों बेची जाने वाली अदविया भी नकली और जाली होती हैं। आगे लिखते हुए कहता है इसके इस्तेमाल जो होने वाले जो खुर्दोनेश में या खाने पीने की अशिया में जो इस्तेमाल होने वाले रंग हैं, वो फूड कलर्स की बजाय केमिकल कलर्स हैं, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र हैं। जबकि अक्सर मिठाइयों में इस्तेमाल होने वाला खोया और दूध भी ऐसे ही केमिकल से तैयार होता है, और उनमें जो घी इस्तेमाल होता है वो भी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र होता है। केमिकल कलर्स के खाने से शहरी कैंसर, गुर्दे, जिगर और मैदे के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। इसके साथ साथ कई अशिया में तो शैम्पू केमिकल तक का इस्तेमाल हो रहा है। और शॉकिंग ये है कि पंजाब के अंदर 65% यही सामान इस्तेमाल और फरोख्त हो रहा है। यूँ आप कह लें कि जी मिलावट जो है, जिस तरह उसने लिखा है कि मिलावट पाकिस्तानी मुआशरे को दीमक की तरह चाट रही है। मैं ये समझता हूँ जहाँ भी मिलावट है और जिस एरिया में भी मिलावट होती है, ज़िंदगी में मिलावट हो जाए, तो वो जो है नाखुशगवार है, बल्कि वो सेहत के लिए मुज़र है। इसी तरह से ये ज़िंदगी के लिए भी मुज़र होती है। तो आज की जो तमसील है उसमें भी मिलावट का आपने देखा होगा अंसर है कि रात को एक शख्स आता है, दुश्मन आता है और वो बीच में फसल में मिलावट करता है। तो इसका मजमूई जो है वो कॉन्टेक्स्ट क्या होगा इस तमसील का? तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ये जो कलाम मुक़द्दस के हिस्से हैं, उनका प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में उसको समझा जाए तफसीरी असूलात के मुताबिक। तो तफसीर का असूल एक ये है कि किसी भी पैसेज को, आयत को उसके कॉन्टेक्स्ट में समझा जाए और उसके सियाक व इसबाक से बाहर अलग करके उसको ना देखा जाए। तो इसका मजमूई कॉन्टेक्स्ट क्या है मत्ती के इंजीली बयान का? तो मत्ती के इंजीली बयान का जी मजमूई कॉन्टेक्स्ट इस तरह से है कि मत्ती के इंजीली बयान में 5 बड़े बयानात, डिस्कोर्सेस या वाज़ कह लें, पाए जाते हैं। पहला है पहाड़ी वाज़ या पहाड़ी बयान। अ, तो वो जो है 5वें बाब से 7वें बाब तक है। दूसरा जो है उसको कहते हैं मिशनल डिस्कोर्स, रसालती बयान, और ये 9वें बाब की 35वीं आयत से शुरू होकर 11वें बाब की पहली आयत तक चलता है। तीसरा जो डिस्कोर्स है या बयान है, वो है तमासीली बयान, और ये 12वें बाब की 46वीं आयत से शुरू होता है और 13वें बाब की 53वीं आयत तक ये चलता है। चौथा है, इसको कहते हैं जो इक्लेसियोलॉजिकल डिस्कोर्स या कलीसियाई निज़ाम का या नज़ामत का बयान। ये जो है ये आप देख सकते हैं कि 17वें बाब की 22वीं आयत से 19वें बाब की पहली आयत तक जाता है। और 5वां और आखिरी जो है डिस्कोर्स है, उसको कहते हैं एस्केटोलॉजिकल डिस्कोर्स, यानी आखिरत का या आमदसानी का बयान, और ये 23वें बाब की पहली आयत से 26वें बाब की पहली आयत तक ये चलता है। तो यूं मत्ती का इंजीली बयान जो है 5 डिस्कोर्सेस, बड़े डिस्कोर्सेस जो हैं उस पर मुश्तमिल है, और इन डिस्कोर्सेस में आप मत्ती के इंजीली बयान को समझने की कोशिश करते हैं। हर बयान अगरचे अपने अंदर एक इकाई है, इट्स अ यूनिट इन इटसेल्फ, लेकिन ये आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं कि इनको एक दूसरे से अलग करके, मैं ये समझता हूँ कि इनको अलग करके समझना अक्लमंदी की बात नहीं है, क्योंकि आप इसको जो है फिर सेपरेट यूनिट्स करके समझेंगे, लेकिन इनमें एक गहरा ताल्लुक है। कहा जाता है कि ये 5 बयानात जो हैं, ये शरीयत की किताबों के आप कह लें कि पैटर्न पर दिए गए हैं।
सब जानते हैं कि शरीयत की 5 किताबें हैं, और मत्ती के इंजील बयान का कहा जाता है कि इसकी तकसीम भी इस तरह से हुई है। जिस तरह से बहुत सारे मुफस्सरीन ज़बूर की किताब के बारे में कहते हैं कि उसकी तकसीम भी 5 किताबों में की गई है, ज़बूर की पूरी किताब की, और वो भी जो है शरीयत की 5 किताबों के पैटर्न पे की गई है। तो यूँ आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह से इसमें एक लॉजिकल प्रोग्रेशन भी है और लॉजिकल डिवीज़न जो है की गई है। मत्ती जो है अपने इंजील बयान में यीशु मसीह को खुदा का बेटा, बादशाह पेश करते हुए ज़ाहिर करता है कि उसे, यानी यीशु मसीह को बादशाही करने, शफ़ा देने, मुनादी करने, तालीम देने और अदालत करने का इख्तियार है। ये ऑस्टिन डियारमंड अपने एक मज़मून में कहता है। तो यूँ आप देखें जी कि ये 5 जो बयानात हैं, उनमें 13वां बाब जो है, ये पहले 2 बयानात जो हैं, पहले द 2 डिस्कोर्सेज़ हैं, और इसके बाद जो आने वाले 2 डिस्कोर्सेज़ हैं, बयानात जो हैं, उन दोनों में एक पुल का सा काम देता है। यू नो, इट्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन दीज़ 2 डिस्कोर्सेज़ ऑन आइदर साइड, पहले जो हैं और फिर चौथे से 5वें। तो इस बाब को तमासीली बयान या पैराबोलिक डिस्कोर्स इसलिए कहा जाता है कि इसमें यीशु मसीह ने तमसीली तरीक़ा तालीम इख्तियार किया है, और ये सारी तमसीलें जो हैं, ये आसमान की बादशाही के ताल्लुक से हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में, इस सियाक़-ओ-सबाक़ में आज की तमसील को हमें देखने की ज़रूरत है। यानी ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट जो है वो बयानात का, और फिर उसका जो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट है वो 13वां बाब है, और इस पे हम आगे बात करते हैं। मतन और जो इसका इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट है वो भी 2 हिस्सों में तक़सीम किया जा सकता है। पहले हिस्से में एक और तमसील है, जहाँ पर 4 मुख्तलिफ हालात में या 4 मुख्तलिफ ज़मीनों में वो बीज जो है बोए जाने का ज़िक्र मिलता है। यानी जिसे हम कहते हैं बीज बोने वाले की मिसाल, उसमें। तो 4 ज़मीनों पर जब बीज बोया जाता है तो उसके नताइज भी 4 निकलते हैं, और चारों नताइज जो हैं वो अलग-अलग नताइज हैं। ये 30 आयत से 35वीं आयत तक चलता है इन तमासील का ज़िक्र, या पहला हिस्सा जो है। दूसरी तमसील में बीज के बोए जाने का ज़िक्र तो है, लेकिन इसका मकसद जो है बिल्कुल मुख्तलिफ है पहली तमसील से। लेकिन और इस हिस्से में जो दूसरा हिस्सा है ये 36वीं आयत से 52वीं आयत तक, यानी बाब के आखिर तक चलता है। दूसरी तमसील को जब ये जो हमने आज पढ़ी है, इसको भी हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं। 2 हिस्सों में ही इसको बयान किया गया है। यानी आयत 24 से 30 तक यीशु मसीह खुलेआम लोगों के साथ तमसीलों में बात करता है, उनको तमसील सुनाई गई है। लेकिन इसके मानी जो हैं, सिर्फ शागिर्दों को बताए गए हैं, ये आम लोगों को बताई नहीं गई हैं। लेकिन ये 30 से जो 35वीं आयत है, 31वीं 35वीं आयत कहना चाहिए, उसमें 2 और तमसीलें बयान की गई हैं। इससे पहले कि यीशु मसीह इन जंगली बूटियों की तमसील की तफसीर बयान करते या इसके मानी उनको समझाते। तो यूँ आप देखें कि 5 जो बाकी तमासील हैं इस बाब में, इन सब का जो आगाज़ है वो एक ही फ़ॉर्मूले से होता है। इसको फ़ॉर्मूला कहते हैं जी, खुदा की बादशाही इस तरह से है। इनका आगाज़ इसी तरह से तमासील का होता है। लेकिन जो आज हमने तफसील पढ़ी है, वो है 24 से 30वीं आयत में पहले छोटा-सा बयान है कि किस तरह से बीज बोया गया है, और फिर 27 में 30वीं आयत में इस तमसील के मरकज़ी नुक्ते को, जो फोकल पॉइंट जो है उसको बयान किया गया है। इस तमसील में दरअसल जितना भी जो ये पैराबोलिक डिस्कोर्स है या बयानिया है, तमासीली बयानिया,
उसका आप कह लें कि एसेंस या उसका मुद्दा या लुब्बे लबाब बयान किया गया, और वो है कि आसमानी बादशाही में डिले होना, यानी आसमानी बादशाही में जो देर हो है उसको बयान करना। ये दर हकीकत इंतहाई मिस्टीरियस, पुरअसरार और मुश्किल मसला है, जिसे हम आसानी से समझ नहीं सकते। और मैं बयान करूंगा कि इसके क्या वजूहात हो सकती हैं। अ, लेकिन उससे पहले, अब जब जंगली बूटियों की आप तमसील पढ़ते हैं तो उसकी तशरीह में 7 अनासर का हमें ज़िक्र मिलता है। यीशु मसीह ने ये तमसील खुद इसकी तफसीर कर दी है। तो मैं अपने आप को अब कह लें कि उसी तफसीर तक महदूद रखूँगा, क्योंकि जिस शख्स ने खुद तफसीर बयान की है, तमसील बयान की है, अगर वो ही उसकी तफसीर बयान करता है तो फिर और किसी चीज़ के आप कह लें कि अज़ाफ़े की वजह नहीं बनती। तो उसमें जी 7 अनासर हैं, एलिमेंट्स हैं। पहला है जो बीज बोने वाला, और बीज बोने वाला जो है इसमें बयान किया गया है कि वो है इब्ने आदम खुद, यानी यीशु मसीह। खेत जो है वो दुनिया है। ये फ़र्क है पहली तमसील से। पहली तमसील में खेत कुछ और है, ज़मीन कुछ और है। ज़मीन दिल है, लेकिन इसमें जो ज़मीन या खेत है वो है दुनिया। इसके बारे में एक बहुत मशहूर मुफस्सिर भी है और प्रीचर भी है कैलिफोर्निया में, जॉन मैकार्थर। वो इस तरह से कहता है, क्योंकि अक्सर मुफस्सिरीन भी, या बहुत सारे मुफस्सिरीन जो हैं, वो इसकी तफसीर, या आज भी लोग जब तफसीर करते हैं तो इसको गलत तफसीर करते हैं। वो समझते हैं कि ये तमसील जो है वो चर्च के बारे में है, लेकिन ये तमसील जो है चर्च के बारे में नहीं, बल्कि चर्च के दुनिया में होने के बारे में है। जिस तरह से जॉन मैकार्थर कहता है दिस इज ए पिक्चर ऑफ द चर्च एंड द वर्ल्ड, नॉट ऑफ द वर्ल्ड इन द चर्च। तो इस लिहाज से इसकी दुरुस्त तफसीर ये होगी कि खेत जो है वो दुनिया है, खेत चर्च नहीं है यहाँ पे, अगरचे चर्च दुनिया में ही है। तो अच्छा बीज जो है वो बादशाही के फर्जंद है, और जड़ी बूटियां जो हैं उनको बुराई के फर्जंद कहा गया है। दुश्मन जो है वो अबलीस है, और अबलीस का काम ये है, या शैतान का काम ये है कि वो खुदा के हर काम में मुदाखलत करे, और वो मुदाखलत किसी मुस्बत मकसद से नहीं है, बल्कि उसका मकसद हमेशा मनफी है। फसल जो है वो यौम आखिरत के बारे में, या आखिरी ज़माने के बारे में, और फसल काटने वाले फरिश्ते हैं। यहाँ पे फिर एक बात ज़हन में रखनी चाहिए, ये फसल काटने वाले वर्कर्स नहीं हैं, नौकर नहीं हैं, बल्कि फसल काटने का इख्तियार जो है वो फरिश्तों के पास है। और दिलचस्प बात ये है कि इस तमसील के बताए जाने पर, इसी तमसील के बताए जाने पर और 6 तमसीलें हैं, ठीक है? या 5 और तमसीलें हैं इंक्लूडिंग दिस 6 इस बाब में। तो उनमें से किसी तमसील के बारे में शागिर्दों को तशवीश नहीं हुई, बल्कि इस तमसील के बारे में, जड़ी बूटियों की जो तमसील है, इसके बारे में वो यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं कि हमें इसका मतलब समझा दे। गोया उनको ज़रूर ये मुश्किल पेश आई थी इसकी तशरीह करने में और इसको समझने में। तो उसमें क्या जो है वजूहात हैं या हो सकती हैं, जिनकी बुनियाद पर उनको ये तशवीश लाहक हुई। तो उस पे अब बात करते हैं। और वो मैं ये समझता हूँ कि 5-7 चीज़ें हैं जिनको हमें देखने की ज़रूरत है। शागिर्दों की तशवीश जो है, इनको आप कह 5 भी कह सकते हैं, मैंने इनको 7 कहा है। आप इनको 5 में भी बयान कर सकते हैं। तो पहली जो चीज़ हमें नज़र आती है वो है जी, पहली तमसील में जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि 4 मुख्तलिफ हालात हैं, 4 मुख्तलिफ ज़मीनें हैं या जगहें हैं,
जहाँ बीज बोया गया है और उसके 4 नताइज हमें बरामद होते हुए नज़र आते हैं। लेकिन उसके बीज बोने वाला एक है। तो इसमें जो है शागिर्दों को कन्फ्यूजन हुई होगी। दूसरी बात जो है वो है बीज खुदा का कलाम है, वो पहली तमसील में, और ज़मीन जो है लोगों का दिल है, जैसे मैंने अर्ज़ की है। लेकिन जड़ी-बूटियों की तमसील में बीज जो है वो लोग हैं और ज़मीन दुनिया है या खेत दुनिया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो शागिर्दों को तशवीश हुई या उनको समझने में मुश्किल हुई। अब दूसरी जो तमसील जो आज की हमारी तमसील है, लेकिन 13वें बाब में दूसरी तमसील जो है, उसमें बीज बोने वाले 2 हैं, बीज भी 2 हैं और 2 ही फसलें हैं, मगर खेत एक है, खेत दुनिया है। चौथी बात जो है वो देखने वाली है कि बीज के बोए जाने में मिलावट जो की गई है, वो एक जुर्म है, और वो जुर्म जो है वो किसी और शख्स ने, इंडिविजुअल ने किया है। 5वीं बात जो है, जो मालिक है, जो बीज बोने या खेत का जो मालिक है, वो मुजरम और जड़ी-बूटियों यानी जुर्म के बारे में अ, कुछ अमल नहीं करता। यानी बावजूद इसके कि वो मुजरिम के बारे में भी जानता है और जुर्म को भी जानता है, लेकिन उसमें वो कुछ अमली कदम नहीं उठाता। और उसकी वजह शागिर्दों के ज़हन में ये है कि बुरी जो फ़सल है वो अच्छी फ़सल के लिए नुकसानदेह हो सकती है, तो क्यों मालिक जो है वो इसके बारे में कुछ नहीं करता। छठी बात जो है, वो है जी कि वसाइल जो हैं, जिनमें खाद है, पानी है, मेहनत है और चीज़ें हैं, ये अगर मालिक जो है वो जड़ी-बूटियों को साथ उगने देता है, तो इसमें खेद, पानी, वक़्त, मेहनत सबका ही ज़िया है। तो इस ज़िया के बारे में जो मालिक की बेफ़िक्री है, वो शागिर्दों के लिए तशवीश का बायस है। 7वीं और आखिरी बात कि मसले की शिनाख्त कर ली गई है, यानी मसले की शिनाख्त प्रॉब्लम नहीं है। टू आइडेंटिफाई दीज़ आप कह लें कि ये जो जड़ी-बूटियाँ हैं, इनको इनकी शिनाख्त करना मुश्किल नहीं हुआ, इनकी शिनाख्त हो चुकी है, लेकिन इसके तदारक से उन्हें मना किया गया है। ये उनके लिए तशवीश का बास है। और ये जो जड़ी-बूटियाँ हैं ना, इसके लिए यूनानी में है ज़िज़ानिया, और अंग्रेज़ी में अक्सर मुफस्सिरीन कहते हैं कि इसे डार्नेल एक बूटी है जो इंसानों के लिए जो है अब कह लें नुकसानदेह है, वो सेहत मुज़र है। इसलिए ये जो है ये गेहूँ में इसमें शामिल कर दिया गया है, तो ये यकीनन नुकसान का बायस है। ज़ाज़ानिया जो है उसकी पहचान जैसे मैंने कहा कि वो मुश्किल नहीं थी, लेकिन उसके तदारक में अभी उनको मुश्किल पेश आ रही है और उनको मना किया गया है। ये ज़ाज़ानिया और गेहूँ में जो पहचान है वो इस तरह से होती है आम तौर पर जब वो बड़े होते हैं। ज़ाज़ानिया जो है जो जड़ी-बूटी है वो जब बढ़ती है तो चूँकि उसमें आप कह लें कि उस तरह से जैसे हम कहते हैं ना कि बाली या पंजाबी में सिट्टा, वो नहीं होता, इसलिए वो सीधी खड़ी रहती है। लेकिन चूँकि गेहूँ में या गंदम में या फसल में ये बाली होती है, तो बाली के वज़न से बाली जो है झुकी रहती है। तो इस तरह से इसकी पहचान करने में आसानी होती है जब बढ़ जाते हैं। लेकिन जब छोटी होती है तो सबके जो है वो अब कह लें पत्तियाँ एक जैसी होती हैं, उनको पहचान करना आसान काम नहीं है। इसके बावजूद शागिर्दों या जो नौकर जो हैं, उन्होंने पहचान कर ली थी। लेकिन चूँकि मालिक ने उन्हें इजाज़त नहीं दी, उन्हें मना कर दिया कि इसको ना निकालें, ये जो है वो शागिर्दों के लिए तशवीश का बायस थी। मैं ये समझता हूँ कि इसके साथ-साथ एक और बात जो है, वो बड़ी हौसला शिकन है।
کہ मालिक जो है वो बुराई को भलाई के साथ नशो नमा पाने देता है, और ये जो बुराई और भलाई जो साथ चल चलती हैं, इनको नजरअंदाज करता है, इनकी आप कह लें कि बढ़ने में। यूं कह लें कि मसले को जानबूझकर तूल देना शागिर्दों के लिए नाकाबिले फहम बात मालूम होती है। गोया उनके लिए ये हौसला शिकने की बात है, जैसे मैंने अर्ज किया कि एक शख्स जब पहचान लेता है कि ये चीज नुकसानदेह है, तो उसको उसकी तलाफी क्यों नहीं की जा रही। इसलिए जो शागिर्द हैं वो यीशु मसीह के पास, मैं ये समझता हूँ, आकर कहते हैं कि हमें इस तमसील का मतलब समझा दे। ना सिर्फ ये, इसके नतीजे में अखलाकी और अल्लाहियाती सवाल पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पर ये सवाल जो है बड़ा फितरी सवाल है, और अक्सर लोग करते हैं कि बुराई दुनिया में क्यों है जी, वाई देर इज ईवल इन द वर्ल्ड। ठीक है, अगर खुदा ताकतवर है, इतना कादर मुतलक है, तो या मसीह जो है वो खुद खुदा था, वो कादर मुतलक था, उसमें कुव्वत और उसमें हिकमत थी, तो बुराई दुनिया में फिर क्यों अभी तक मौजूद है। नौकर भी यही कहते हैं, आके इसी तरह का सवाल करते हैं। वो कहते हैं क्या तुमने अच्छा बीज नहीं बोया था। जब लोग इस तरह से बुराई को बढ़ते देखते हैं, तो वो फितरतन ये सवाल करते हैं कि ये खुदा कहाँ है, क्या उसने अच्छा बीज नहीं बोया। तो और फिर यही सवाल जो है वो शागिर्दों के जहन में होता है। गोया खुदा बुराई को फलने फूलने क्यों देता है, ये सवाल जो है सदियों से इंसानों के साथ है। ज़बूर 73 आप पढ़ के देखें, और मैं आपके सामने चंद आयात उसमें से पढ़ता हूँ। किस तरह का सवालात उठाता है ज़बूर नवीस इसी चीज को लेकर। वो कहता है, लेकिन मेरे पांव तो फिसलने ही वाले थे, मेरे कदमों के नीचे की जमीन गोया खिसकने को थी, क्योंकि जब मैं शरीरों की अकबालमंदी देखता था, तो मुझे मगरूरों पर रश्क आता था। वो किसी किस्म की कशाकश में मुब्तला नहीं होते, और उनके जिस्म तंदुरुस्त और ताकतवर होते हैं। वो उन तकलीफों से बरी होते हैं जो आम आदमी उठाता है, और उन पर इंसानी आफतें नाज़िल नहीं होती। शरीर ऐसे ही होते हैं, वो हमेशा बेफिक्री से दौलत जमा करने में लगे रहते हैं। मैंने तो खामखा अपने दिल को साफ रखा, और खामखा अपने हाथ पाकीज़ा रखे। मैं दिन भर आफत में मुब्तला रहता हूँ, और हर सुबह सजा पाता हूँ। जब मैंने ये सब समझने की कोशिश की, तो मेरे लिए ये दुश्वार साबित हुआ। यहाँ तक कि मैं खुदा के मक़दिस में दाखिल हुआ, तब कहीं मैं उनका अंजाम समझ सका। तो आप देख सकते हैं कि ज़बूर नवीस सदियों पहले इसी तरह का सवाल उठाता है कि जब वो शरीरों को, यानी बुराई को या बुरे लोगों को बढ़ता, फलता-फूलता देखता है, यहाँ तक कि भला करने वाले रास्तबाज़ लोगों से भी ज़्यादा, तो ये फिर सवालात पैदा होते हैं आज कल बिलखसूस यंगर जनरेशन में। ये सवाल मगरबी दुनिया में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बल्कि पाकिस्तानी मुआशरे में भी पूछे जाते हैं। जब मैं मुख्तलिफ जगह पर जाकर या कह लें कि पढ़ाता हूँ या सेमिनार्स होते हैं, तो वहाँ पर भी यूथ में और अ, अक्सर लोगों में ये सवाल पैदा होते हैं, ख़ास तौर पर जब वो किसी बीमारी या मुश्किल का जो है शिकार होते हैं, तो फिर ये सवाल पूछते हैं, जी ये हमारे साथ क्यों है? कि बुराई वो तो लोग जो अच्छे नहीं है, वो तो बढ़ते चले जाते हैं। तो यूँ आप देख सकते हैं कि शागिर्दों के ज़हन में क्यों ये तशवीश पैदा हुई थी कि जो मालिक है वो जड़ी-बूटियों को निकालता क्यों नहीं, क्यों इनको साथ बढ़ने देता है। ये थियोलॉजिकल और अखलाकी आप कह लेंगे एथिकल सवालात जो हैं ज़हन में पैदा होते हैं, और ये इस तमसील से उठते हैं। तीसरी बात जो है, या तीसरा मसला जो पैदा होता है वो है, क्या ये नौकरों की ज़िम्मेदारी नहीं थी कि वो बुराई को जड़ से उखाड़ फेंके? यानी क्या ये भलाई करने वाले लोगों की या रास्तबाज़ लोगों की ज़िम्मेदारी नहीं है
दुनिया में कि वो बुराई को खत्म करें या उसको जड़ से उखाड़ दें, या फिर उसे नजरअंदाज करें, जैसे लगता है कि मालिक इस तमसील में करता हुआ कर रहा है। तो इस तरह के सवाल, हकीकत ये है कि हम में से कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इन सवालात पर गौर खोज ना करता हो। खास तौर पर जी शऊर शख्स जो है, वो ज़रूर इस पर बात करता होगा और सोचता होगा। तो ये है जी शागिर्दों की तशवीश। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि शागिर्द जो हैं, वो यीशु मसीह से आकर पूछते हैं और कहते हैं कि हमें इस तमसील का मतलब समझा दे, क्योंकि ये मसला और ये, या आप कह लें 3 मसाइल समझना इतने आसान नहीं थे। अब देखें जी, मालिक जो है वो क्या वजूहत पेश करता है। उसकी तवजुहात जो आप कह लें तवजीहात क्या हैं, ओनर्स रीज़न्स क्या हैं अ, इस जड़ी-बूट को आगे साथ बढ़ने देने के लिए। इस सिलसिले में पहली बात ये करूँगा कि हमें ये नोट करने की ज़रूरत है कि जो मालिक है वो नौकरों के सवालात पूछने और उसके पीछे जो राज़ छुपा है या उसमें पिन्हा जो हिकमत है, उस पर तशवीश के इज़हार को ना वो मना करता है और ना इस तरह से उनकी सरज़नश करता है, और ना ही वो बेईमान लोगों को या ईमानदार लोगों को वो बेईमान करार देता है। ये जी आप अपने जो है वो, अगर आप म्यूट कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। अपने-अपने माइक। थैंक यू। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मालिक जो है, वो शागिर्दों के सवाल पूछने पर वो इतराज़ नहीं करता, ना उनको मना करता है, ना उनको वो झिड़कता है और ना ही वो उन्हें बेईमान करार देता है। बल्कि वो इसकी वजूहात बयान करता है, जो उस वक़्त नौकरों के की आप कह लें कि ज़हनी इस्तेदाद से बालातर हमें नज़र आती हैं। मैं अक्सर कहता हूँ जी कि सही सवाल पूछना जो है, वो सही जवाब से ज़्यादा अहम है। आप में से जो लोग सेमिनरी में थे, गुजरांवाला में या किसी दूसरी जगह पे जहाँ मैंने ये पढ़ाया, मैं अक्सर अपनी क्लासेस में क्लास शुरू करने से पहले लोगों को एनकरेज करता हूँ कि वो सवाल करें और ये कहता हूँ कि आस्किंग ए राइट क्वेश्चन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द राइट आंसर। और उसकी वजह ये है कि सही सवाल पूछना जो आपको एक सर्च में डाल देता है, आपको आप कह लें खोज की आप कह लें कि एक सफ़र पर डालता है, जिसके नतीजे में आप और ज़्यादा इल्म हासिल करते हैं और जवाब ढूँढने की कोशिश करते हैं। मैं अपनी कलीसिया में अक्सर लोगों को कहता हूँ कि नेवर स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन्स। आप सवाल पूछते रहें। जैसा भी सवाल हो, मुमकिन है कि मुझे उसका जवाब ना आता हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सवाल पूछना नहीं चाहिए। और यहाँ पे मैं ये अर्ज़ करता हूँ, जहाँ करता चलूँ कि वो लोग जो आप में से पासबान हैं या टीचर्स हैं या मुबश्शिर हैं या ये जो है बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को एनकरेज करें कि वो सवाल पूछें। मत कहें कि जी सवाल ना पूछें या उनको आप कह लें कि जी ये बेईमानी की निशानी है और इस तरह की बातें करके लोगों को डिस्करेज करें कि वो सवाल ना पूछें। सवाल पूछना ज़रूरी है। तो शागिर्दों ने सवाल पूछा और उन्हें उसका जवाब मिला। मैं ये कभी सोचता हूँ कि अगर शागिर्द चुप बैठे रहते उस वक़्त और यीशु मसीह से आकर ना कहते कि हमें इस तमसील का मतलब समझा दे, तो शायद वो अपने वसवसों में रहते, अपनी तशवीश में रहते, लेकिन कभी इसकी सही तफसीर वो पूछ ना सकते। और अगर वो ना पूछते तो आज हम भी इस तमसील की तफसीर ना जान सकते। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि कितना ज़रूरी है सवाल पूछना। अब ये ऐसा गंभीर मसला है कि ये इंसान के बस की बात नहीं है कि उसको समझे इतनी आसानी से। जिस तरह से आपने ज़बूर 73 में देखा कि ज़बूर नवीस जो है, जब वो इन बातों पर गौर करता है, तो वो आप कह लें कि एक डिप्रेशन का शिकार हो जाता है कि ये कैसे है, ये बुराई और भलाई के मसले को कैसे समझा जाए।
और फिर वो कहता है कि वो उस वक़्त उसको समझ आना शुरू हुई है जब वो खुदा के मक़दस में जाता है और मक़दस में जाकर उस पर गौर करता है। गोया खुदा की प्रेज़ेंस में या खुदा से ये मुकालमा करता है, उससे सवाल करता है, तो फिर उसको ये समझ आना शुरू होती है। ये किसी तरह से आप कह सकते हैं कि इल्यूज़न यहाँ पे हमें मिलता है, जहाँ मैंने ये कल किया है कि यीशु मसीह जो है वो आम लोगों से जुदा होकर घर में जाता है, प्राइवेट प्लेस पे या मक़दस कह लें, जिस तरह से ज़बूर नवीस मक़दस में जाता है, वो खुदा से प्राइवेट ऑडियंस लेता है। और शागिर्द भी जो है वो हजूम से जुदा होकर यीशु मसीह के साथ अंदर बैठकर उससे पूछते हैं। तो ये जो एक प्राइवेट डिस्कशन उनके दरमियान होती है, उसमें आप कह लें कि ये जो गुत्थी है इस तमसील की वो खुलती है या उसका जवाब हमारे सामने आता है। तो यीशु मसीह कहते हैं जी अच्छे पौधों की जो अच्छे पौधे जो हैं वो यीशु मसीह ने बयान किया है। अ, जो मालिक जो है वो ये वजह पेश करता है पहली कि क्यों वो जड़ी-बूटियों को पौधों के साथ या गेहूँ के साथ बढ़ने देता है और पहली वजह कि उसे अच्छे पौधों की फ़िक्र है। लगता नहीं है, लेकिन हकीकत में उसे अच्छे पौधों की फ़िक्र है। और यही उसकी तवज्जो का मरकज़ है। जबकि नौकरों की तवज्जो का मरकज़ आप कह लें जड़ी-बूटियाँ हैं, मालिक की तवज्जो का मरकज़ जो है वो आप कह लें गेहूँ है और वो बचाना चाहता है गेहूँ को। अ, क्योंकि उसके ख़्याल में पौधों की जो जड़ें हैं वो ज़मीन के अंदर बूटी के या जड़ी-बूटियों की जड़ों से जुड़ी हुई हैं और जड़ी-बूटियों को निकालते हुए गेहूँ को नुकसान का अंदेशा है। ये वो वजह पेश करता है। बेशक ये नुकसान वो गैर इरादी तौर पर होगा, लेकिन मुमकिन है कि जड़ी-बूटियों को निकालते हुए गेहूँ को नुकसान पहुँचा दिया जाए। तो मालिक के लिए ये काबिल कबूल नहीं है जी। बुराई का सद्देवाब के करने के जज़्बे में भलाई पर आँच उसको काबिले फ़हम अमल मालूम नहीं होता। क्योंकि खुदा की शफ़क़त और फ़ज़ल जो है, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। पतरस अपने ख़त में बयान करता है ना, कहता है जी, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचे। तो मालिक जो है, वो किसी गेहूँ के पौधे को नुकसान पहुँचता हुआ नहीं देख सकता। ये उसकी पहली वजह है। दूसरी वजह है कि ये मुनासिब वक़्त नहीं है। जड़ी-बूटियों को निकालने के वक़्त का तयन जो है, वो मालिक का हक है और उसको ये हक हासिल है कि वो उसका तयन करे। नौकरों को हक नहीं है कि इसका तयन करे। तो जड़ी-बूटियाँ उसके ख़्याल में हमेशा नहीं रहेंगी। यानी दे आर नॉट गोना बी देयर फॉरएवर। वो उनके अंजाम का इंतज़ाम और मंसूबाबंदी कर चुका है। इसलिए उसको पता है कि हाउ टू डील विद दिस इविल। ये जो उस नौकर हैं उनको इसका इतना इदराक नहीं है। 36वें 43वीं आयत में आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह बयान करते हैं वो जड़ियों-बूटियों के अंजाम और गेहूँ के अजर की यकीन दहानी करवाते हैं। वो कहते हैं कि जड़ी-बूटियाँ जो है उनको पहले जमा किया जाएगा और उनको आग में झोंका जाएगा और गेहूँ जो है उसको खेते में जमा किया जाएगा। गोया बुराई को या बुराई के फर्जंदों के अंजाम का भी ज़िक्र कर दिया गया है या यकीन दहानी करा दी गई है, वो तय है। इसी तरह जो बादशाही के फर्जंद हैं, उनका अजर भी तय है। वो भी किसी आप कह लें कि शक में नहीं है। अब चूँकि मालिक नौकरों की आदलाना सलाहियतों से बखूबी आगाह है, लिहाज़ा वो उन्हें मुनसिफ़ के ओहदे पर विराजमान होने की इजाज़त नहीं देता। यानी उनकी जो आप कह लें कि जजमेंटल जो उनकी जो एबिलिटी है, जजिंग एबिलिटी जो है, वो उनको जानता है, इसलिए वो नहीं चाहता कि वो इस ओहदे पर जाएँ कि किसी की वो जजमेंट कर सकें।
अम, और इसके साथ-साथ बात ये है कि अभी आखिर आया नहीं है, अभी फ़ज़ल का दौर है, यानी हर एक शख्स को फ़ज़ल मुयस्सर है, अभी अदालत का वक़्त नहीं है, इसलिए मालिक जो है वो नौकरों को मना करता है। अ, वैसे भी आप देखें तो ये है कि जी अ, अक्सर लोग जो हैं, हम सब इंसान जो हैं, हम किसी शख्स को उस बात पर जज करते हैं जो हम नहीं करते। मसलन अगर कोई ड्रिंक नहीं करता, तो वो दूसरों को जज करेगा। अगर कोई ख़यानत नहीं करता, तो वो दूसरों को कहेगा जी वो ख़यानत करता है। लेकिन जो वो खुद करता है, उसके मुताबिक कभी जज नहीं करते। इसलिए जो इंसानी जजमेंट है, वो फ्लॉड है। वो उसमें जो आप कह लें कि अ, कमी पाई जाती है। इसलिए मालिक जो है वो ये हक किसी को नहीं देता। तीसरी और आखिरी बात जो है इस सिलसिले में जो वजह पेश की जाती है मालिक की तरफ से वो है जी मालिक को इस बात का एहसास है कि जड़ी-बूटियों को इस वक़्त निकालने में ताकत, वक़्त और वसाइल का इस्तेमाल बेहतरीन इस्तेमाल नहीं है। अब अगर जो हैं नौकर जो हैं या वो अ, इन जड़ी-बूटियों को निकालने का अगर कहता है तो ये वक़्त का मुनासिब इस्तेमाल नहीं होगा, वसाइल का मुनासिब इस्तेमाल नहीं होगा। क्योंकि ऐन मुमकिन है कि काम करने वाले जो हैं इस टीडियस जॉब में, मुश्किल काम में थकावट का सबब हो जाएँ और फिर बेएहतियाती बरतें क्योंकि इसके इम्कानात जो हैं थकावट में ज़्यादा होते हैं। आप लोग को इस बात का तजुर्बा होगा, मुझे इसका बड़ा गहरा तजुर्बा है। बड़ी पहली आप कह लें कि स्कूल की दिनों से अ, मैं अक्सर जो है जो जब पेपर्स होते थे, तो अक्सर जो है मुझसे जो है आखिरी सवाल पर पहुँचते-पहुँचते ज़हन इतना थक जाता था, तो मैं छोड़ आता था अक्सर, आखिरी सवाल नहीं करता था और वो उर्दू के पेपर में अक्सर शायरी होती थी और शायरी बड़ी मुझे मुश्किल लगती थी वैसे ही। तो थके ज़हन के साथ जो है या थकावट में गलती के इम्कानात जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, बेएहतियाती के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जी मालिक नौकरों को नहीं चाहता कि वो इतनी मेहनत इस चीज़ पर करें, जड़ी-बूटी को निकालते-निकालते कि थक जाएँ और फिर वो बेएहतियाती का इस्तेमाल करें। तो आप कह लें कि अच्छी फ़सल की उनको वो तरग़ीब देता है कि वो उस पर गौर करें जो जड़ी-बूटियों को इतना ज़्यादा उस पर फ़ोकस ना करें। क्योंकि मुमकिन है कि वो जड़ी-बूटियों पर फ़ोकस करते हुए फ़सल की मुनासिब देखभाल भी ना कर सकें। तो ये चीज़ें जो है आप इस छोटी-सी तमसील में देख सकते हैं। लेकिन इससे हम सीख क्या सकते हैं? ये सबसे बढ़िया किस तरह से इसकी रेलेवेंस क्या है आज के दौर में? हमारे साथ इसकी रेलेवेंस क्या हो सकती है? तो उस पर मैं चंद असबाब पर बात करता हूँ। पहली बात ये है, जो हम सीख सकते हैं इसमें से या जो शागिर्दों को यीशु मसीह ने सिखाने की कोशिश की है, वो है जी सब्र और तहम्मुल और इंतज़ार। ये सबसे बड़ी मुश्किल बात है, इंतज़ार करना, सब्र और तहम्मुल ख़ास तौर पर जब बुराई आपके सामने बढ़ती नज़र आए। अगर ऐसी बात हो तो फिर जो है वो सब्र जो है ना कभी-कभी हमारा प्याला लबरेज़ हो जाता है सब्र का और इंतज़ार तो वैसे ही आज की दुनिया में बड़ा मुश्किल है। अगर आपने देखना हो ना किसी शख्स को कि इंतज़ार का आप कह लें कि मुशाहदा करना हो तो आप देखें कि जब वो या मोटर बाइक पे बैठेगा या गाड़ी में बैठेगा, तो देखना वो कितनी घर में हो सकता है काम कोई भी ना हो, लेकिन गाड़ी तेज़ चलानी है। और मोटर बाइक पे हम अक्सर जब मैं पाकिस्तान में होता था तो वो मैं ये देखकर हँसता था कि लोग अ, बड़ी तेज़ी से ख़ास तौर पर यंग लोग जो है ना मैं इनको देखता था कि वो गली में बड़ी तेज़ी से जाते होंगे। एक कोने से तेज़ से चलते-चलते जाके और दूसरे कोने पर खड़े हो जाते हैं, काम कोई भी नहीं। तो ये आज के दौर में ख़ास तौर पर जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हम चाहते हैं कि फ़ोन तेज़ हो, इंतज़ार ना करना पड़े चंद सेकंड भी, कंप्यूटर तेज़ हो, गाड़ियाँ तेज़ हों, हर चीज़ जो है तेज़-तेज़ हो, सब्र और इंतज़ार जो है ना ये बड़ा मुश्किल काम है।
नौकरों को मालिक सिखाता है कि जड़ी बूटियों को निकालने के ख़्याल में जो है इसमें सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत है। जैसे मैंने लिखा है कि जड़ी बूटियों को नौकरों के ख़्याल के मुताबिक उखाड़ कर मालिक जो है बुराई की हौसला अफ़ज़ाई का मुर्तकिब नहीं होता और ना ही वो नौकरों को हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहने का कहता है, बल्कि वो उन्हें सब्र और तहम्मुल की तरगीब देता है। और ये कठिन हालात में ख़ास तौर पर सब्र का दामन थामे ना रखना हमें मुश्किलात और मसाइल का आप कह लेंगे शिकार कर सकता है। और उसमें बहुत सारी मिसालें हैं। इब्राहिम की मिसाल आप देख सकते हैं कि उसने सारा की बात मानते हुए खुदा के वादे पर पूरी तरह से वो उसने इंतज़ार नहीं किया और फिर क्या हुआ कि इस्माइल पैदा हुआ और उसका जो खमियाज़ा आज तक दुनिया भुगत रही है। इसी तरह मूसा जो है उसने इंतज़ार नहीं किया और एक दफ़ा उसे कहा चट्टान पर मार और उसने दूसरी दफ़ा चट्टान पर मारा और उसका भी नतीजा से आप कह लें कि भुगतना पड़ा। मूसा में के आगे अब ख़ुरूज की किताब के 32 बाब में पढ़े जहाँ पे वो उन्होंने बछड़ा बनाया था। और मैंने इस पे बात की थी शुरू-शुरू में, एक सेशन में, कि जब मूसा जो है पहाड़ पर जाता है शरीयत लेने, तो नीचे जो लोग हैं वो उसका इंतज़ार नहीं कर सकते और वो बछड़ा बना लेते हैं और उसकी पूजा करते हैं। और फिर आप उस कहानी को पढ़ सकते हैं कि उसका नतीजा भी क्या हुआ। तो यूँ जी सब्र जो है वो ईमान की मज़बूती का सबब बनता है। याकूब अपने ख़त में पहले बाब की तीसरी और चौथी आयत में ये कहता है जी, कहता है क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे ईमान का इम्तिहान तुम्हारे अंदर सब्र पैदा करता है। सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम अपने ईमान में पुख्ता हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। तो नौ मालिक जो है वो नौकरों को आप कह लें सब्र सिखाता है। यीशु मसीह अपने शागिर्दों को इस तमसील में सब्र और इंतज़ार, खुदा के वक़्त का इंतज़ार करना सिखाते हैं और ये हमारे लिए भी मैं ये समझता हूँ आज के दौर में भी ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात जो है जी, अदालत जो है वो है यीशु मसीह का इस्तेहकाक है, उसका प्रिविलेज है, उसका ये हक है, प्रेरोगेटिव है उसका। और फसल की कटाई के लिए उसने नौकरों को मुकर्रर नहीं किया, उसने फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा। बुराई की अदालत जो है, वो है यकीनी, लेकिन उसके लिए नौकरों को काम करने के लिए नहीं कहा, ये नहीं कहा गया कि वो अदालत करें या वो फसल को जमा करें या वो फसल की कटाई करें। तो जो अदालत है वो बड़ी सख्त है, वो लिखा है कि वो रोते और दांत पीसते रहेंगे। यू नो इट्स कंटीन्यूअस टेंस, दे विल कीप ऑन डूइंग। यहाँ पे मुझे एक कहानी याद आई है। इयान पेसली एक बहुत यहाँ पे हमारे नॉर्दर्न आयरलैंड में बहुत मशहूर पॉलिटिशियन और पासबान था और मतलब शोला बयान शख्स था। वो कहता जी एक दफ़ा वो किसी चर्च में कलाम सुना रहा था और सुना रहा था वो कलाम दूसरी सर माफ कीजिएगा, आपका माइक म्यूट है मेरे में।
فضی محبوب اپنے مائک آپ کا میوٹ پہ جا رہا ہے، میوٹ کا بٹن دب گیا آپ سے. اور شاید اس نے سوری، ابھی میری آواز آ رہی ہے جی؟ اب آ رہی ہے، اسکرین چینج کرتے ہوئے کہیں ہاتھ لگ گیا. اچھا جی، میں آپ نے وہ کہانی تو سنی ہے ان پیزلی کی کہانی تو سن لی ہے؟ نہیں نہیں سر، اچھا کہانی میں پھر بیان کرتا ہوں جی. این پیزلی جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے ناردرن آئرلینڈ میں بڑا فائری پریچر تھا، پولیٹیشین بھی تھا اور پاسبان بھی تھا. تو دانت پیسنے کے تعلق سے مجھے یاد آ گیا کہ وہ جب ایک دفعہ ایک چرچ میں ایک کلام سنا رہا تھا دوسری آمد پر، تو سامنے والی رو میں جو ہے پیو میں یا آپ کہہ لیں بینچ پہ ایک بوڑھی خاتون بیٹھی تھی. تو جب این پیزلی نے کہا کہ وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا تو شاید اس خاتون کو جاگ آ گئی. اس نے کہا کہ جی آپ نے کہا ہے کہ جی وہاں دانت پیسنا ہوگا. اس نے کہا جی ہاں. تو وہ بوڑھی خاتون کہتے جی میرے تو مجھے داندھی کو نہیں. تو این پیزلی کہتا ہے جی کوئی بات نہیں، اگر آپ کو یقین ہے نا آپ نے وہیں جانا تو آپ کو نیا سیٹ مل جائے گا، ادھر نیا پیڑ مل جائے گا. عرض یہ کر رہا تھا کہ جی برائی کی عدالت جو ہے وہ یقینی ہے اور ان کی عدالت جو ہے یسوع مسیح نے بیان کر دیا ہے، لیکن اس کے وقت کا تعین جو ہے صرف خدا کے ہاتھ میں ہے. لہذا منصف بننا جو ہے وہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم نہیں طے کر سکتے وہ کون ٹھیک ہے جی، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. کہ ججمنٹ جو ہے نا، ججمنٹل ہونا، یہ درست نہیں ہے اور اس کو خدا پر چھوڑیں ججمنٹ کو. تیسری بات جو ہے وہ ہے کہ جہاں پر برائی کی سزا یقینی ہے وہاں پر بھلائی کا اجر بھی یقینی ہے. دس از، اور یہ ہمیں بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ برائی کے فرزندوں کو، انسان کے فرزندوں کی عدالت ہوگی ان کی سزا کے لیے. بادشاہی کے فرزندوں کی عدالت جو ہے وہ سزا کے لیے نہیں، وہ اجر کے لیے ہوگی. تو وہ بھی یقینی ہے اور لکھا ہے وہ سورج کی مانند چمکیں گے. یہاں جو زبان دانی ہے گریک میں جو وہ ایک ہی طرح کے تقریباً الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو یسوع مسیح کی تبدیلی صورت پر استعمال ہوئے ہیں. یعنی جس طرح سے یسوع مسیح نے خدا کے جلال کا تجربہ کیا تھا اسی طرح سے بادشاہی کے فرزند خدا کے جلال کا تجربہ کریں گے، اور یہ ہمارے لیے بڑی حوصلے کی بات ہے. چوتھی بات جو ہے کہ مالک نوکروں کے نقطہ نظر یا سوچ کو برائی پر نہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، بلکہ بھلائی پر مرکوز کرنے کی تلقین کرتا ہے یا ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. برائی کو پھلتے پھولتے دیکھ کر ان کو حوصلہ شکن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ برائی کے انجام پر غور کر کے بھلائی کے پیچیدہ مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. جس طرح زبور نویس کہتا ہے کہ وہ ان کے انجام کو دیکھتا ہے تب اسے سمجھ آنا شروع ہوتی ہے اس مسئلے کی. پانچویں بات جو ہے وہ ہے جی برائی کو بڑھتے دیکھ کے بھلائی کرنا چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ پھر یعقوب اپنے خط میں کہتا ہے جو بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہی گناہ ہے. لہذا ہمیں پولوس رسول کی اس نصیحت کو میں سمجھتا ہوں اپنا نصب العین بنانا چاہیے، اور یہ اس تمثیل کی تعلیم کے انتہائی آپ کہہ لیں کہ مطابق ہے، اس کے عین مطابق ہے. اور وہ کہتا ہے غلطیوں کے نام کے خط میں 6 باب کی 9ویں سے اور 10ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے. یعنی یہ بھی طے بات ہے کہ یو ول ریپ گڈ، آپ کہہ لیں کہ جو ہے فصل ہے، جو پھل ہے. اس لیے وہ کہتا ہے پس جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں، خاص طور پر اہل ایمان کے ساتھ. چھٹی اور آخری بات، اور اس کے ساتھ میں ختم کروں گا، اس تمثیل میں یسوع مسیح جو تصور پیش کرتے نا اپنے بارے میں، کٹائی، فصل کی کٹائی کا جمع کرنے والا یا فرشتوں کو حکم دینے والا یا ابن آدم، اور دوسری تماثیل میں مختلف جو آپ کہہ لیں کہ استعارے استعمال ہوئے، میٹافورز، دلہا، چٹان، باغبان، بادشاہ وغیرہ، یہ سارے یہ پرانے عہد نامے میں صرف خدا کے لیے استعمال ہوئے ہیں. تو یوں آپ کہہ لیں
کہ جب یسوع مسیح اپنے آپ کو کہتا ہے کہ وہ کٹائی کرنے والا ہے، وہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ فصل کو جمع کریں، تو گویا یسوع مسیح اپنی الوہیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے الہی ہونے کا وہ ایک نقطہ پیش کرتے ہیں۔ تو یسوع مسیح ہمارے لیے نہ صرف آپ کہہ لیں کہ محض نبی ہے یا ٹیچر ہے، بلکہ وہ خود خدا ہے جسے عدالت کا حق دیا گیا ہے اور سونپا گیا ہے، اور اسی کے سامنے سب ہم جواب دہ ہوں گے۔ تو یوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹی سی تمثیل ہے کس طرح سے اپنے اندر کتنی آپ کہہ لیں وسعت رکھتی ہے، اور اس کو درست طریقے سے سمجھنا متی کے انجیلی بیان کی روشنی میں اور یسوع مسیح کی تعلیم میں کتنا ضروری ہے۔ امید ہے ہم سب کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور آپ کو کچھ نکات ملے ہوں گے کہ آپ خود جا کے پریچ کریں اور بہتر طور پر پریچ کریں، اور اس کو آپ کہہ لوں کہ انوویٹیولی کریں، تخلیقی انداز سے پیش کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا کسی چیز کی آپ وضاحت چاہتے ہوں یا کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہوں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ سر مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ مجھے بڑا اچھا لگا سر آپ کو سن کے، اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں جدید ٹیکنالوجی کے لیے جس کے وسیلے سے ہم لوگوں نے رفاقت کو قائم رکھا، اور بالخصوص آپ کے وسیلے خدا کی زندگی بخش کلام کی خوبصورت مایا بھیدوں کو سیکھا ہے۔ اور میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی میں نے کامنٹ میں لکھا تھا کہ سر آپ کے اس پیغام سے، اس کلاس سے مجھے زیادہ آسانی سے کلام پیش کرنے کا موقع ملا۔ بہت سی نئی اور اچھی باتیں میں نے لوگوں کے درمیان بانٹی، اور بعد میں لوگوں کا رسپانس بھی بہت اچھا تھا کہ بھائی صاحب یہ ہمارے لیے اچھی بابرکت اور نئی چیز ہے۔ تو آج بھی بہت سر، اور دل سے دعا ہے کہ خدا ہمیشہ اپنی انجیل کو وسعت کے لیے استعمال کرتا رہے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ تھینک یو ویری مچ، دیٹس ویری کائنڈ آف یو۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور ضرور آپ کلام کی منادی کرتے رہیں صحت کے ساتھ۔ تھینک یو جی سر، جی سلام، میں جہاں زیب سر۔ ہیلو جہاں صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہو؟ ہاں جی جی سر یہ مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا، یہ ٹائم تھوڑا سا مینشن کیا ہے یسوع مسیح نے، سوتے میں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو دن کو 1000 سال کے ساتھ جو تشبیہ دیں تو دن 100 سال کا ہو گیا اور رات 500 سال۔ آفٹر 500 سال کے بعد ابلیس نے یہ دانے جو کڑوے ہیں بیج بو دیے۔ ٹائم پہ ہم دکھا سکتے ہم کو نہیں ایسے کہ جی میں آپ کا سوال ختم ہو گیا یا اور کوئی سوال ہے؟ جی سر، بس اچھا ٹھیک ہے۔ ہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی، جب تمثیل ہے نا اس کو تمثیل کے طور پر لینا چاہیے، اس کے ہر پہلو کو، اس کو ہم کہتے ہیں جی ایلیگوریکلی کوشش کریں کہ اس کو ایک میتھڈ ہے ایلیگوریکل میتھڈ، یعنی آپ ہر چیز میں مطلب دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت استعمال ہوتا رہا ہے پرانے زمانے میں، ریفرمیشن تک یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا، اور ریفرمیشن میں اس کو بہت آپ کہہ لیں کہ بری طرح سے ریجیکٹ کیا گیا، اگرچہ آج بھی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اس طرح سے ڈیوائڈ نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ جو اس کا کانٹیکسٹ ہے وہ تمثیل کے حوالے سے ہے، اور اس کا فوکس جو ہے وہ خدا کی بادشاہی ہے۔ فوکس بیج کے وقت کا نہیں ہے کہ کب بویا گیا، کتنی دیر بویا گیا یا نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں تو اس تمثیل میں دن کا بھی اور زیادہ ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے جو اس کا کانٹیکسٹ ہے وہ اجازت نہیں دیتا اس طرح سے اس کو ڈیوائڈ کرنے میں، یہ میری سوچ ہے جی۔ اوکے جی، گڈ ایوننگ سر۔ جی گڈ ایوننگ جناب۔
सर सबसे पहले तो मैं ये सारा जलाल खुदाए सलूस के नाम पे पहुंचे आपके बोझ के लिए, तो इतने सेशन आपने लिए और ख़ास तौर पर पीसीआई पाकिस्तान के लिए जो आप बोझ रखते हैं, और ये आपके दिल में बात आई कि जो एक्सपोजिटरी टीचिंग है ये शुरू की जाए, इसके लिए खुदा के नाम को जलाल पहुंचे और आपको खुदा बहुत ज़्यादा बरकत दे। सर हर सेशन में ये है कि हमें कुछ ना कुछ हमें लाजमी सीखने को मिला है, और ये मैं हेजिटेशन फील नहीं करूँगा कि वाक़यातन सर कोई ना कोई नई बात जो है ना हमें सीखने को मिली है। जैसे ये बरसों से एथियस्ट का सवाल था और पिछले दिनों में मुझसे ये बात की गई कि ये बताएं, आप पढ़ कर आए हैं तो इस मुस्लिम भाई ने पूछा कि ये अगर खुदा है तो फिर बुराई क्यों फैल रही है, फिर लोग गुर्बत के मारे क्यों हैं, लोग कुछ मुर्दगी की जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं। तो आज काफी हेल्प हुई, काफी एनकरेजमेंट हुई और काफी नई बातें सामने आई, काफी डेप्थ में हमने जाके सीखा। ये हर सेशन में ऐसी बहुत सी नई बातें थी सर। थैंक यू। तो ये कमेंट है सर, क्वेश्चन कोई नहीं है। और ये आखिरी सेशन था सर जी, तो इस सिलसिले का ये आखिरी सेशन है। और फिर जैसे मैंने अर्ज किया है कि अगर लोगों की दिलचस्पी होगी तो किसी और सिलसिले पे हम बात करेंगे। वो जैसे मैंने अर्ज किया था शुरू में कि वो थियोलॉजी भी हो सकती है, वो और कोई एरिया हो सकता है, कोई किताब हो सकती है, कोई खास टॉपिक हो सकता है, और कोई टॉपिक अगर लोग उस पे जाने तो आप ज़रूर आप कमेंट्स में बताएं या मुझे मैसेज करके बताएं, तो फिर कुछ ब्रेक के बाद उस टॉपिक को फिर हम जो है कर सकते हैं, ताकि लोगों की जितनी मदद हो सके वो हम कर सकें। और जितनी कम से कम मुझे जो कुछ आता है वो मैं ज़रूर पेश करने की कोशिश करूँगा। वो किताबों के प्रोवाइड करने में या नोट्स के ताल्लुक से जैसे भी हो, मैं कोशिश करूँगा कि वो लोगों की मदद होती रहे। जी सर, एक आखिरी बात वो ये है कि यहाँ पर खास तौर पर पाकिस्तान में नोट्स छुपाए जाते हैं, और आप तो इवन आप बुक्स भी शेयर कर रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं लोगों को, और ये बड़ा यूनिक मौका था। और आगे भी खुदा देगा हम सबों के लिए जो आपसे सीखने का मौका मिला सर। तो ये भी बहुत बड़ी बात सर कि आप नोट्स शेयर कर रहे हैं, इवन जब कुछ बुक्स आपसे मांगते हैं तो पीडीएफ बुक्स भी आप सेंड कर रहे हैं सर। जी, देखिए मेरी ये शुरू से ख्वाहिश रही है। मैं ये समझता हूँ कि अगर टीचिंग या हमें ये ज़िम्मेदारी मिली है, तो ये ख़यानत है अपने प्रोफ़ेशन के साथ। अगर आपको सिखाने का ये मिली है ज़िम्मेदारी, ये समझते हैं कि आपकी ये कॉलिंग है, तो फिर अगर आप छुपाते हैं लोगों से इस बात को, तो आप खुद ख़यानत करते हैं। आप अपने साथ खुद जो हैं वो ईमानदारी से काम नहीं करते। तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि लोग कुछ कहते हैं कि जी आप तो लोगों को पकी-पकाई चीज़ दे देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर लोगों को ये मदद मिलती है कि वो उसमें से कुछ लें और कुछ अपना बनाएँ, या उनकी सोच को एक राह मिलती है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बुरी बात नहीं है। अगरचे अवकारों के विच पर कापी करने वाले कोई इंज दे लोकी भी तो होंदे ही ने, लेकिन उसकी मुझे फ़िक्र नहीं है। मुझे फ़िक्र है कि अगर किसी एक का भला हो सकता है इनसे, तो वो होना चाहिए। अगर उनको नशो-नुमा होती है उनके इल्म में या उनकी ज़िंदगी में, तो मेरी थोड़ी-सी कोशिश से अगर उनकी ये मदद होती है, तो मैं कभी पीछे इस लिहाज से हटूँगा नहीं। ये शुरू से मेरी कोशिश रही है। थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू एवर सर। थैंक यू वेरी मच। ब्लेसिंग्स टू यू टू। थैंक यू। और जी कोई सवाल हो अगर तो ज़रूर करें। वरना फिर इस सेशन को हम ख़त्म करेंगे इस दुआ के साथ कि खुदा फिर हमें मुलाकात का मौका देगा और इस तरह से रफ़ाक़त का मौका मिलेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये नहीं कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। अगर आप चाहें एक्सक्यूज मी तो सर। जी। सर मैं अजीम बात कर रहा हूँ, फिलोमिना का भाई। सर मैंने जी, आपका ये जी, पूरा फरमाएँ गुड जनाब। इवनिंग सर जी, मैं भी यहीं पर ही हूँ। सर मेरा ओह! सवाल अच्छा। ये है कि मैंने जो ये टीचिंग ली है ना, या थोड़ी बहुत मुझे इसके बारे में इल्म है, या मैंने सीखा है जो अभी आपने बताया,
तो सर उसमें 1-2 फार्मूले मैंने सीखे थे, जैसे 5C 7C उसके टाइप्स बनाने के लिए। जी जैसे 5C किसी चीज को बयान करने के लिए हम उसके स्टेप बना लेते हैं, किसी चीज को भी किसी अच्छा एक वर्ड के साथ एक्सप्लेन करने के लिए उसके पूरे मतलब उसके सीरीज को बनाने के लिए या मैसेज को डिलीवर करने के लिए लोगों को, तो उसके हम सीज या 5Cs 5Ps या कुछ भी ऐसे ही हम उस एक वर्ड के साथ उसको वो करते हैं। तो सर जब आपने ये बयान किया तो मैंने कोशिश की उसको बनाने की, तो अगर जी उसके मुताबिक उसके मुझे वो मिलते हैं तो उसमें ये होता है कि मुझे सीखने के लिए आसान होता है चीज़ों को, और दूसरा ये होता है कि उसमें मुझे जो है ना, मैंने जिस फॉर्मूले से इसको सीखा हुआ है यहाँ, पहले से इसको सीखा है मैंने, यहाँ थोड़ा पढ़ा है, तो मुझे उसमें आसानी लगी। आपने जो बताया मुझे समझ तो आ गई वो सारी बात, लेकिन वो जो फार्मूला आपने यूज किया वो फार्मूला मुझे उस तरीके से नहीं समझ आया बस। जी ये बात ये है जी, ये फार्मूले जो है ना जी जब हम इल्मुल तफसीर सिखाते हैं तो ये बुनियादी तौर पर आप कह लें कि पहले स्टेप्स होते हैं जिससे लोगों को आप मदद करते हैं कि वो किसी तरह से अपने ज़हन में एक सिस्टम पैदा कर लें। लेकिन ये जो फ़ॉर्मूले हैं ये आखिरी नहीं होते। तो इस एतबार से ये फ़ॉर्मूले शुरू में आपके लिए मददगार हो सकते हैं, लेकिन कई दफ़ा ये जो है आपकी आप कह लें कि रुकावट का बायस भी बनते हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है खुद बतौर टीचिंग में इतने सालों में कि ख़ास तौर पर जब तफ़सीर करते हैं तो आप जब हर फ़ॉर्मूला एक फ़ॉर्मूला जो है हर जगह पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको कई दफ़ा वो पॉइंट्स नहीं मिलते जो आपके मेन थीम के साथ उस तरह से फिट होते हैं, फिर आप खींच-तान के उसको उसमें फिट करने की कोशिश करते हैं। तो इस एतबार से मैं ये समझता हूँ ये जो फ़ॉर्मूले 5 से सी का फ़ॉर्मूला या पी का फ़ॉर्मूला या जो एफ का फ़ॉर्मूला जो भी आप नाम देना चाहें उसको, ये शुरू में फ़ायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन इसको आप आखिरी चीज़ ना समझें कि यही तरीका है जो दुरुस्त हो सकता है, बल्कि तफ़सीरी वाज़ में आप टेक्स्ट के मुताबिक जाएँ, तो उसमें मैं ये समझता हूँ ज़्यादा फ़ायदा है। हाँ, ये अगर आप एक मज़मून निकाल के उसमें पॉइंट आप पेश करने की कोशिश करें तो ये अच्छी बात है। लेकिन चूँकि मैं इसको आखिरी नहीं समझता इस तरह के फ़ॉर्मूले को, इस तरह से मैं हर जगह पे वो फ़ॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करता। जहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि वो इस्तेमाल आसानी से हो सकता है, उसको करना चाहिए, वरना हमें उसमें अपने आप को बंद नहीं कर लेना चाहिए। इसलिए मैंने जी वो फ़ॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जी मैं फ़ॉर्मूला अगर वो नहीं इस्तेमाल किया, अ, तो मैं इसलिए नहीं किया। फ़ॉर्मूला हो सकता है आप खुदा की बादशाही मज़मून निकालें और फिर बादशाही के मुताबिक 2-3 पॉइंट बना लें जी, उसके। बादशाही में वर्कर जो क्या हैं या इस तरह से और चीज़ें। तो मैंने इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया, मैं टेक्स्ट के मुताबिक जो टेक्स्ट में चीज़ें हैं एक्सपोज़ करना उनको एक्सजेटिकली वो मैं इज़ इट एनी हेल्प? जी, अज़ीम साहब अभी इधर ही हैं अभी? जी कलाम। सर, थैंक यू सर, आपका जवाब अच्छा था, मुझे समझ आ गई बात की। लेकिन सर मैं वैसे ही मेरा अपना एक व्यू है कि मैं आपसे मशवरा ले रहा हूँ या पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम इस तफसीरी वास को एक्सप्लेन करने के जो और आपके पास जो मतलब तरीके हैं, उससे ये होता है कि हमें तफसीर करनी आसान होगी अगर हम वो सीख सकें आपसे, या उनके कुछ नोट्स हमें मिल सकें ऐसे कि जिनसे हम आसानी से खुद भी उसके ऊपर अगर कुछ लिखना चाहते हैं या उसके बारे में गहराई में जानना चाहते हैं बाइबल की तफसीर में, या उसके बारे में कुछ तहरीर करना चाहते हैं, तो अगर वो नोट्स मिल जाएंगे या फिर आप उसके ऊपर कुछ एक्सप्लेन करना चाहें जिससे हम और डिटेल समझ सकें। जी, ये मुमकिन है। वो जब मैं कोर्स पढ़ाता हूँ, ये मेरे हैं दोस्त हैं जो ग्रेजुएट हुए हैं सेमिनरी से। ये जो है इल्मुल वाज़ में हम पढ़ाते हैं जी सरमन तैयार कैसे किया जाता है, होमिलेटिक्स में। तो जो हर्मेन्यूटिक्स जो है ना मैं इसको इस तरह से समझता हूँ या शायद आपकी मदद हो, मैंने इन दोस्तों को तो पता होगा उस मिसाल का। मैं कहता हूँ जी हर्मेन्यूट जो है, जो तफ़सीर करता है, वो होता है इस तरह से जैसे वो है एक बावर्ची, ठीक है? शेफ़। तो जो शेफ़ है ना वो उसको पता है कितना मसाला कौन-सी मसाला कितना डालना है खाने में। और वो खाना फिर जो है वो बनाता है।
लेकिन जो पेश करता है ना, वो है आगे जो आप कह लें जिन्हें हम वेटर कहते हैं या काम जो सर्व करते हैं, वो उसका काम है कि उसको खूबसूरती से बना के किस तरह से पेश करना है। लेकिन इन दोनों का काम बहुत अहम है, एक-दूसरे के साथ मिला हुआ है कि खाना अच्छा हो लेकिन उसकी प्रेज़ेंटेशन अगर अच्छी ना हो, तो वो खाना खाने को दिल नहीं करेगा कितना मर्ज़ी अच्छा हो। लेकिन अगर खाना बुरा हो, प्रेज़ेंटेशन आप जितनी मर्ज़ी अच्छी कर लें, खाने वाले को फिर नहीं मज़ा आएगा। तो इसलिए मैं जो हूँ जी, मैं पढ़ाता हूँ हर्मेन्यूटिक्स, मेरा काम है आप कह लें कि एक शेफ़ का, कि खाना अच्छा बनाकर पेश करना है। लेकिन जब होमिलेटिक्स जो है, वो है उसको तरतीब से बनाकर पेश कैसे करना है। तो वो एक अलग सब्जेक्ट है, उस पे बात हो सकती है, ये नहीं है कि नहीं, वो भी हम सिखाते हैं कि सरमन तैयार कैसे करना है, वो मैं आपको किताबें दे सकता हूँ। जितनी चाहे आप किताबें मैं आपको दे सकता हूँ, मेंशन कर सकता हूँ अभी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो शुरू की किताब जो है वो है हाउ टू रीड द बाइबल फॉर ऑल इट्स वर्थ। ये आप कह लें कि गॉर्डन फी की किताब है, उसके साथ अलेक्जेंडर स्टुअर्ट ने लिखी है। दोनों ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट में वो आपको फिर बताते हैं तरतीब के साथ कि किस तरह से टेक्स्ट को इस तरह से पॉइंट्स बाय पॉइंट्स बनाना है। हर्मेन्यूटिक्स के बारे में अगर किताबें चाहिए तो मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं पीडीएफ में, मैं वो आपको देख सकता हूँ, आप उसमें और दे सकते हैं। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर हम सीरीज़ उस पे करें ना जी कि सरमन तैयार किस तरह किया जाता है और उसको पेश कैसे किया जाता है, तो उसमें ये अब सारी बातें आएँगी कि एक टेक्स्ट को लेंगे, आप उसमें पॉइंट कैसे बनाएँगे और फिर उनको पॉइंट्स को आपने पेश कैसे करना है। ठीक है जी? थैंक यू सर, मुझे समझ आई आपकी सारी बातें। अगर आपके पास अवेलेबल हैं कुछ बुक्स ऐसी जो जिनसे आपको लगता है मुझे मदद मिलेगी, तो अगर आप वो मुझे हाँ दे जी, मैं सकें। आपको हाँ जी, आप मुझे अपना ईमेल अगर या अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे तो मैं आपको हर्मेन्यूटिक्स पे किताबें दूँगा और उसमें आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी और होमिलेटिक्स के बारे में कि सरमन को तैयार किस तरह किया किया जाता है, पॉइंट्स बाय पॉइंट्स और फिर उसको पेश कैसे किया जाता है, इस तरह की चीज़ें। सर मेरी बहन फिलोमिना का ईमेल है ना आपके पास? उसी पे मुझे कर दें? उनका ईमेल तो नहीं है मेरे के पास, उनका नंबर ज़रूर है। हाँ जी, मैं उनको भेज दूँगा, उनको भेज दूँगा। हाँ, थैंक यू सर, वो फिर मैं उनसे ले लूँगा। ठीक है? श्योर, थैंक यू सो मच। श्योर, यू आर वेलकम। Thank you, sir. Thank you so much. यू आर वेरी वेलकम। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हाँ जी। ठीक है जी, तो आज का सेशन फिर खत्म करते हैं जी। सॉरी हाँ जी। आई एम हाँ सॉरी जी, सर, आखिरी जी, सेक्शन में एक आखिरी बात सर, जी, आपकी श्योर, गो एनकरेजमेंट अहेड। के लिए हमारे बुजुर्ग पादरी साहब जो